पूरी 130वीं रात। जब पूरी 130वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह। वजीर दंदान ने जब अलमकान से कहा कि ताज अलमलूक के बाप ने इससे कहा कि बेटा, उसका बाप बादशाह है और इसका मुल्क यहाँ से दूर है। इस ख्याल को दिल से निकाल डाल और अपनी माँ के पास महल में जा, जहाँ 500 कनीजें मसल चांद के हैं। इनमें से जो तुझे पसंद हो ले ले, और अगर तो चाहे तो मैं तेरा निकाह किसी शहजादी से कर दूं जो देना से ज्यादा खूबसूरत हो। बेटे ने जवाब दिया कि सिवाय इसके और किसी की आरज़ू मेरे दिल में नहीं है, क्योंकि उसने वो हिरन काढ़ा है जो तूने देखा है। मैं तो उसको लेकर रहूंगा, वरना मैं जंगलों बयाबानों में निकल जाऊंगा और इसकी खातिर अपनी जान दे दूंगा। उसके बाप ने कहा कि अच्छा घर जा, ताकि मैं इसके बाप के पास पैगाम भेजूं और तेरी मुराद पूरी करूं, जिस तरह के मैंने खुद तेरी माँ के साथ किया। मुझे यकीन है कि तेरी आरज़ू पूरी हो जाएगी, और अगर वो ना मानेगा तो मैं इसकी हुकूमत में हिलचल मचा दूंगा और ऐसी फौज भेजूंगा जिसका एक सरा मेरे पास हो और दूसरा इसके पास। इसके बाद उसने जवान अजीज को बुलाया और इससे कहने लगा कि बेटा, क्या तुझे रास्ता मालूम है? इसने जवाब दिया कि हाँ मालूम है। बादशाह ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि तो मेरे वजीर के हमराह जाए। अजीज ने कहा कि बसर वो चश्म जहाँ पनाह। अब बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और इससे कहने लगा कि मेरे बेटे के लिए कोई मुनासिब तदबीर सोच और जज़ायर काफूर जा और बादशाह की बेटी के पास मेरे बेटे का पैगाम ले जा। वजीर ने उसे बसर वो चश्म मंजूर किया। इसके बाद ताज अलमलूक अपने महल में गया और इसका इश्क और ज्यादा हो गया था और देर इसके ऊपर दुश्वार हो रही थी। जब रात का अंधेरा फैला तो वो रोने और आही भरने और फरियाद करने लगा। फरियाद करते करते इस पर गशी तारी हो गई और जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। अब उसके बाप का एक नौकर आया और उसके सरहाने खड़ा होकर कहने लगा कि तेरा बाप तुझे बुलाता है। वो अपने बाप के पास चल खड़ा हुआ। जब इसके बाप ने उसे देखा तो रंग बदला हुआ पाया और उसने उसे इत्मीनान दिलाया और कहा कि मैं तुम दोनों को मिला देने का वादा करता हूँ। अब उसने अजीज और अपने वजीर के लिए सफर की तैयारी करनी शुरू कर दी और इसके हमराह बहुत से तहाइफ कर दिए। दिन रात चलते चलते वो जज़ायर काफूर के करीब पहुंच गए और एक दरिया के किनारे उतरे और वजीर ने एक कासद बादशाह के पास रवाना कर दिया ताकि वो उनके आने की खबर पहुंचाए। अभी कासद को चले हुए एक फिर भी ना गुजरा होगा कि बादशाह के हिजाब और अमरा शहर से एक फरसख पर उनसे आ मिले और उनके हमराह रवाना हो गए, यहाँ तक कि वो उनको लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। वहाँ पहुंचकर इन्होंने बादशाह को तोहफे पेश किए और 3 दिन तक इसके मेहमान रहे। चौथे दिन वजीर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और उसके सामने खड़े होकर पैगाम पहुंचाया जो वो लेकर आया था। बादशाह ये सुनकर हैरान हो गया कि क्या जवाब दे, क्योंकि उसकी बेटी ना मर्दों से मोहब्बत करती थी और ना शादी करना चाहती थी। बादशाह थोड़ी देर सर झुकाए बैठा रहा और फिर सर उठाकर एक खादिम को बुलाया और इससे कहा कि अपनी मालिका देना के पास जा और उसे वो पैगाम पहुंचा जो तूने अभी सुना है। खादिम उठकर चल दिया और थोड़ी देर के बाद वापस आकर बादशाह से कहने लगा कि जहां पनाह, जब मैंने शहजादी देना के पास जाकर वो पैगाम सुनाया जो मैंने सुना था तो वो गजबनाक हो गई और डंडा लेकर मेरे पीछे दौड़ी और चाहती थी कि मेरा सर फाड़ डाले, लेकिन मैं जान लेकर उसके पास से भागा और वो कहती जाती थी कि अगर मेरा बाप मुझे शादी पर मजबूर करेगा तो मैं अपने शौहर को मार डालूंगी। अब बादशाह ने वजीर और अजीज से कहा कि तुमने खुद सुन लिया और तुम्हें मालूम हो गया, और तुम इसकी खबर बादशाह को पहुंचा देना और इससे मेरा सलाम कहना और ये कि मेरी बेटी मर्दों से नफरत करती है और शादी नहीं करना चाहती। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।